जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है 2025 में। जो स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी में लगे हुए अभी से ही लग जाइए। अभी से लगिएगा तो सब आपको फायदा भी होगा, तैयारी मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हमेशा आपके सामने रखा जाएगा। आप इसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा साहब नाइलोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नाइलोन। देखो नाइलोन जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है, कृत्रिम रेशा होता है। इसका इस्तेमाल, ये हल्के होते हैं, पानी में थोड़ा कम भीगता है। इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में, कुछ ब्रश बनाने में भी हो जाता है, या प्लास्टिक जैसे कुछ सामान्य जो होती है उसकी भी बनाने में या इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, देखो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 तक हुआ था, 1945 तक चला, यह हर कोई जानता है। इसका शुरुआत हिटलर ने किया था पोलैंड पर आक्रमण करके। हिटलर को जर्मनी का तानाशाह हम कहते हैं। उन्होंने नाजी दल का स्थापना किया था और साहब वो जो बवाल किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो हर कोई जानता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब स्टार्ट हुआ था तो ये विश्व युद्ध लगभग पूरी दुनिया लड़ गई थी। अब कोई कहेगा भारत तो नहीं लड़ा था सर। देखो भाई, भारत उसमें गुलाम था, लेकिन जो भारतीय अंग्रेज के साथ ऐड था, यानी अंग्रेज के साथ अंग्रेज की सेना में शामिल था, वो भारतीय तो लड़ा ही था। हाँ, अंग्रेज चाहता था कि भारत प्रत्यक्ष रूप से हमें मदद करे, इसके लिए वो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने क्रिप्स मिशन को तो फटकार लगा दिया, वो फिर वापस चला गया। तब न जाकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी, इतना तब जानते ही हैं। तो जब कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही, तो बताया जाता है कि जब पूरी दुनिया लड़ रही थी तो उस समय अधिकांशतः पुरुष युद्ध में कूद गए थे। तो फिर वहां के सेवा के क्षेत्र हो गया, कल कारखाने हो गया, फैक्ट्रियां हो गया, और भी बहुत तरह के काम हो गया। वहां पे मजदूर कहाँ से मिलेगा, उसको संभालेगा कौन? तो उसके लिए वहां की जो महिलाएं जो घर में बैठी हुई थी, वो बाहर निकला घर से और कल कारखाने में काम करना शुरू कर दिया, सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। यानी जो काम पहले पुरुष करता था वो काम महिला करना शुरू कर दिया, और इस तरह से पुरुष के काम का बागडोर संभाला। कह रहा क्या कि उन्होंने युद्ध काल में कारखाने, सलाव एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आराम कर दिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने युद्ध में सेनाओं का काम करना शुरू कर दिया। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में महिला युद्ध नहीं लड़ी थी साहब, ये वजह से होगा। वो राजनीति में हावी होने लगी, ये भी गलत बात है। इसका राइट आंसर ए होगा। फिर कह रहा बिहार में निम्नलिखित में जिलों में से कहां अधिकतम क्षेत्रफल अति संग्रहण वाले वन है। इसका होगा पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण होगा। ऐसे देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण पहले एक ही था, पहले दो नहीं था। पहले तो चंपारण का नाम चंपा वृक्ष के नाम पे रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिला को हम चंपारण बोलते हैं। चंपारण का नाम चंपारण किसके नाम पे रखा गया? चंपा वृक्ष के नाम पे। पहले दोनों जिला एक ही था, लेकिन फिर आगे चलकर 1972 में ये दोनों जिला एक दूसरे से अलग हो गया। तो एक हो गया पूर्वी चंपारण, एक हो गया पश्चिमी चंपारण। ऐसे देखो, पश्चिमी चंपारण की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का, देखो मैप में देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, बल्कि सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। और पश्चिमी चंपारण देखो, एक तरफ नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है और एक तरफ यूपी की बॉर्डर से सटा हुआ है। बात करते हैं नेपाल का, तो बिहार का टोटल 7 जिला जो है वो नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। एक पश्चिमी चंपारण हो गया, दूसरा पूर्वी चंपारण हो गया, तीसरा सीतामढ़ी हो गया, चौथा मधुबनी हो गया, 5 सुपौल हो गया, 6 अररिया हो गया, 7 हो गया किशनगंज। हाँ, अब देखिएगा कह रहा है कि अब हो रहा ना रिकॉर्डिंग लाल दे रहा है। अब कह रहा है गोपालगंज। ये तो पश्चिमी चंपारण के बगल में है साहब, गोपालगंज जिला। और देखिए गोपालगंज जिला जो आपका है ये यहाँ पे है, यहाँ पे गोपालगंज है जो यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ। सीतामढ़ी की बात करते, ये आपका सीतामढ़ी है। दुनिया में सीता माँ की सबसे ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी में ही बन रहा है, ये चीज को याद रखिएगा। ये अब आ गए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। तो देखो, अगर ऐसी बात किया जाता है तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वह प्रदेश जिस पर केंद्र सरकार की शासन चले। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अगर जनसंख्या देखिएगा तो दिल्ली का है।
दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, दिल्ली विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। अब कह रहा है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहे, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप पड़ता है साहब अरब सागर में। लक्षद्वीप कहां पड़ता है? अरब सागर में, अरब सागर में। भारत सरकार नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि लक्षद्वीप को एक पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि जो पर्यटक मालदीव जाता है वो मालदीव न जाके लक्षद्वीप में ही रुके। और नरेंद्र मोदी इसी को लेकर कुछ बोले थे, जिसको लेकर कुछ दिन पहले बवाल हुआ था। पुडुचेरी, देखो साहब ये पुडुचेरी की अगर बात किया जाते हैं तो देखो ये थोड़ा केरल में भी फैला हुआ है, आपका तमिलनाडु में भी फैला हुआ है, तमिलनाडु में भी फैला हुआ है, और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों में वो मतलब 3 देशों में उसका क्षेत्र है, तो वो है पुडुचेरी। दमन एवं दीप की अगर बात करते हैं, ये तो गुजरात के पास है, गुजरात और महाराष्ट्र के पास है साहब। आगे देखिएगा, अगर निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC हो जाएगा। लेकिन देखो चारों ऑप्शन का जो गैस है ना साहब, सब के सब ग्रीन हाउस गैस है, सब के सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ये चारों, ये ऑप्शन में चारों जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक जो होता है ना वो CO2 होता है। अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक है, वो मुख्य घटक कौन है, तो मुख्य घटक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये अग्निशमक यंत्र जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो आग बुझाने में जो मशीनें होती है उसमें जो गैस भरा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। बात करें CFC, तो CFC एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत में छिद्र कर रहा है। ये आपका AC से निकलता है साहब, AC से निकलता है और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जिसको आप फ्रिज कहते हैं। ये N2 ये नाइट्रस ऑक्साइड है साहब, इसको हम हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसको हम हंसाने वाली गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस। CH4 मीथेन, इसको मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, करे कि हाँ करे अवसर की समानता। देखो जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया जा रहा था, जब आपको अवसर की समानता की अगर बात किया जाए, तो जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया जा रहा था, बैच में सोल्व किए थे क्वेश्चन, जिसमें अनुच्छेद 16 में कहा गया था कि राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रदान करेगा। राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रदान करेगा, यह अनुच्छेद 16 में है। ये आपको पहले ही बता दिया गया। 29 नंबर फ्रांसीसी क्रांति को लेकर क्वेश्चन पूछा है। फ्रांसीसी क्रांति पहले से आपको बताया गया है। लुईस लामा के बारे में, क्रांति कब शुरू हुआ, क्रांति कब अंत हुआ, लुईस लामा को कब फांसी मिला था, ये सब बताया गया है। हाँ, ये किस राजवंश से संबंधित है? बुर्बो राजवंश। देखिए रस समेधी ग्राही, देखो जीभ जो होता है साहब उसका हर पार्ट अलग अलग तरह के स्वाद बताता है। जैसे बीच वाला को स्वाद बताने में समस्या होती है, अंदर का भाग कड़वा बताता है, किनारा का भाग खट्टा बताता है, आगे का जो भाग होता है मीठा बताता है, बगल वाला तीखा बताता है, थोड़ा साइड वाला। तो कह रहा रसवेदी ग्राही पता लगाता है स्वाद को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिसका प्रतीक जोड़ा सही नहीं है? सही है, ये सोडियम का ये नहीं होता है, बाकी सबकी गलती लिखा हुआ है सब। बाकी देखिए मरकरी का Hg होता है, शीशा का Pb होता है, चांदी का Ag होता है। फिर कह रहा सेंटियागो जो राजधानी है वो कौन देश की राजधानी है? तो ये साहब चिली का राजधानी है। आप देखिएगा एक देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो सबसे साइड में जो देश है उसको बोलते हैं चिली, उसी का राजधानी है। बल्कि देखिए यहाँ उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, गुआना का जस्टाउन है, पेरू का लीमा है। फिर यहाँ पे सवाल किया है, फिर ध्यान देगा, फिर यहाँ पे सवाल किया है साहब, ध्यान देगा, फिर यहाँ पे सवाल किया यूनेस्को। देखो यूनेस्को जो है ना एक संगठन है जो अक्सर देखते होंगे विश्व विरासत सूची में जोड़ते रहता है। जैसे हमारे ताजमहल को जोड़ा गया, नालंदा खंडहर को जोड़ा गया, बहुत से जगह क्या कहते कलकत्ता के दुर्गा माँ को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यहाँ पे कह यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? देखो यूनेस्को का गठन तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश पर हुआ था 1945 में हुआ था। कर शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा, ये होगा। फिर आगे आते हैं, ठीक है, ये 34 हो गया। चौंतीस तो हो गया। फिर आते हैं आपका 35।
दो है एक 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया। बात करते हैं रोहतास, तो रोहतास को ही हम सासाराम बोलते हैं, सासाराम बोलते हैं। और आपका जो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, जो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। कैमूर, कैमूर। 1857 की क्रांति में आपका जो बाऊ वीर कुंवर सिंह की मौत के बाद उसके भाई जो अमर सिंह जो लड़े थे, वो कैमूर की पहाड़ियों में ही छिप के अंग्रेज से लड़े थे। सीवार जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला सीवार है साहब। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है चाल। इकाई ईस्वी में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। काला अशोक किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश का स्थापना काला अशोक। देखो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वो अपना मौर्य वंश का स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था साहब। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की राजभवन को राजप्रसाद कहा गया। राजप्रसाद कहा गया। इनके जो राजप्रसाद जो होता था वो लकड़ी का बना होता था, लकड़ी का। तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया। लेकिन करेक्ट काला अशोक, इसका राइट आंसर होगा बी, शिशुनाग। काला अशोक शिशुनाग। देखो शिशुनाग वंश की राजधानी पहले वैशाली था, उनके पिताजी किए थे। लेकिन काला अशोक जो है ये राजधानी वैशाली से हटा के कहाँ कर दिया था? ये वैशाली से हटा के कर दिया था साहब आपका ये क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र कर दिया था। पाटलिपुत्र कर दिया था। पाटलिपुत्र कर दिया था। ये सतवाहन वंश, हाँ सतवाहन वंश ऐसा, सतवाहन वंश के राजा ने सीसा का सिक्का चलाया था। सीसा का सिक्का, सीसा का सिक्का चलाया था। हर्यक वंश, हर्यक वंश का स्थापना किया था बिंबिसार। हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार वो राजा है जिन्होंने अपना राजधानी बनाया था राजगिरी को। राजगिरी में जो आपका वेन्यू वन है वो गौतम बुद्ध को वर्षा काल में रुकने के लिए बिंबिसार नहीं बनाया था। फिर आगे आइए, देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि तांबे की वस्तुओं को अपनी तांबे की वस्तुओं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है। देखो तांबा जो होता है ना वो नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये कॉपर ऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये कॉपर कार्बोनेट के कारण ही आपका तांबे का जो बर्तन होता है वो हरा रंग का हो जाता है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। ये राष्ट्रपति को चुनाव के समय जमानत राशि 15,000 रुपये पढ़ावा जैसा पढ़ा हुआ बैच में आपका है। ठीक है रहा कि कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया था? तो वो हो गया आपका टाटा। फिर लेटेराइट मिट्टी, देखो इसका हो गया काजू। लेकिन लेटेराइट मिट्टी के लिए सबसे चाय के लिए सबसे उपयुक्त होता है, चाय के लिए सबसे उपयुक्त होता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। और सबसे अधिक चाय जो होता है आसाम में। दुनिया में चाय कहिए तो दुनिया में सबसे अधिक चाय चाइना में होता है, चीन में होता है। द्रव अवस्था में से गुजरे बिना कोई दिक्कत नहीं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है?